पिछली बार हमने आरबीसी के बारे में बात की थी, अब हम पढ़ेंगे आरबीसी के आगे। आरबीसी कहाँ नष्ट होती है? आरबीसी स्प्लीन जिसे प्लिया और लीवर यकृत में नष्ट होती है। प्लिया आरबीसी का कब्रिस्तान भी कहलाता है और ये ब्लड बैंक ऑफ बॉडी भी कहलाता है तथा ये शरीर का हमारा द्वितीय लसीका उत्तक भी है। अब हम पढ़ेंगे डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट्स कहते हैं। इनकी संख्या 6000 से 10,000 प्रति मिलीमीटर घन की होती है तथा इसका जीवन काल 4 से 20 दिन होता है, जिसे टीएलसी कहते हैं, मतलब टोटल ल्यूकोसाइट्स काउंट। कार्य शरीर की प्रतिरक्षा और डिफेंस में कार्य करता है, इसलिए इसको सोल्जर्स ऑफ द बॉडी भी कहते हैं। डब्ल्यूबीसी की संख्या में यदि कमी हो तो उसे ल्यूकापेनिया कहते हैं, यदि संख्या में वृद्धि हो तो उसे ल्यूकोसाइटिस कहते हैं, जिसके कारण एलर्जी होती है। यदि लाखों में हो तो उसे ल्यूकेमिया कहते हैं, अर्थात ब्लड कैंसर भी कहते हैं उसको। डब्ल्यूबीसी दो प्रकार के होती हैं, एक तो ग्रेन्युलोसाइट्स मतलब जिसके अंदर कण पाए जाते हैं और एक अग्रेन्युलोसाइट्स जिसके अंदर कण नहीं पाए जाते हैं। कोशिका द्रव्य को कण कहते हैं और न्यूक्लियस होते हैं जो कि इसके अंदर पिंड पाए जाते हैं। कणधारी 3 प्रकार की डब्ल्यूबीसी होती है। न्यूट्रोफिल्स जो कि 60 से 65% होती है डब्ल्यूबीसी, इओसिनोफिल्स जो कि 2 से 3%, बेसोफिल्स जो 0.1 से, अग्रेनुलोसाइट्स मतलब कणहीन 2 प्रकार के होते हैं, एक तो मोनोसाइट जो कि 6 से 8% है और लिम्फोसाइट्स जो कि 20 से 25% पाई जाती हैं। अब सबसे पहले न्यूट्रोफिल्स के बारे में पढ़ेंगे। इसे PMNL भी कहते हैं, मतलब पॉलीमॉर्फिक न्यूक्लियस ल्यूकोसाइट्स, मतलब इसके अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस पाए जाते हैं तथा इसका कार्य भक्षण होता है। भक्षण को इंग्लिश में फेगोसाइटोसिस भी कहते हैं। अब दूसरा इओसिनोफिल्स डब्ल्यूबीसी, ये इसके अंदर द्विपिंड केंद्रक पाया जाता है तथा इसका कोशिका द्रव्य कण इओसिन डाई मतलब रंजक, इओसिन रंजक होता है जो कि एक अम्लीय रंजक है तथा इसका कार्य होता है, ये एलर्जी में काफ़ी बढ़ जाते हैं तथा इसमें हेलमंथीज संक्रमण से ही लड़ते हैं। हेलमंथीज मतलब कृमि नाड़ु रोग का आपने पढ़ा होगा। बेसोफिल्स में 2 से 3 पिंड केंद्रक पाए जाते हैं, मतलब असामान्य पिंड पाए जाते हैं तथा इसका कोशिका द्रव्य कण मेथिलीन ब्लू जो कि क्षारीय रंजक है। इसका कार्य होता है हिपेरिन और हिस्टामिन और सीरोटोनिन का स्रावण तथा ये इन्फ्लामेशन मतलब शोथ में भी कार्य करता है जब हमें प्रदा हो तब। और एक मोनोसाइट्स जो कि सबसे बड़ी डब्ल्यूबीसी होती है, जो कि जिसका केंद्र किडनी के आकार का होता है तथा इसका कार्य भी भक्षण है तथा ये मोनोसाइट्स उत्तकों में प्रवेश कर मैक्रोफेजेस में विभाजित हो जाती है, मतलब टुकड़ों में बढ़ जाते हैं और उस जीवाणु का भक्षण कर देते हैं तथा ये जीवाणु विरोधी भी हैं। अब हम उत्तक पढ़ेंगे जिसके कौन कौन से भक्षक हैं वो। लीवर में कुफ्फर कोशिकाएं भक्षक है, मस्तिष्क में ग्लियल सेल्स भक्षक है, अस्थियों में ऑस्टियोक्लास्ट, स्यूजी उत्तक में हिस्टियोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स जो कि 20 से 25% डब्ल्यूबीसी में पाई जाता है, 2 प्रकार की होती हैं, एक तो बी लिम्फोसाइट्स और एक टी लिम्फोसाइट्स। बी लिम्फोसाइट्स का संश्लेषण और परिपक्वन दोनों अस्थि मज्जा में होता है तथा टी लिम्फोसाइट्स का संश्लेषण अस्थि मज्जा में और परिपक्वन थाइमस में होता है, इसलिए इसको टी लिम्फोसाइट्स कहते हैं तथा इसका कार्य उपार्जित प्रतिरक्षा में दोनों कार्य करती हैं। प्लीज़ अब आज इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। ओके।